जिन स्टूडेंट को यूपी पीसीएस का आने वाला प्रीलिम्स देना है वो ध्यान से सुने। सारे फ्री इनिशिएटिव के पापा वीडियो आपको लगातार इसी चैनल पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस में हमने दे दिए हैं। पीवाईक्यू के सारे सब्जेक्ट वाइज पापा दे दिए हैं। करंट का पापा एग्जाम से करीबन 20-21 दिन पहले मिल जाएगा। इसके अलावा डिवाइस टारगेट आज से आपको मिलना चालू हो जाएंगे। लिस्टिंग के पापा सारे वीडियो जो हम दे रहे हैं लगातार। टेस्ट सीरीज के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पेड क्विज के अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूपी वाली जो है स्कीम, जितने भी जो वीडियोस जरूरी होते हैं, मिसलेनियस पापा, इकोनॉमी पापा, सारे हमने दे दिए हैं। कुछ और बचा होगा जो है दे दिया जाएगा। कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन, आप प्लीज कमेंट करके बताएं तुरंत। यूपी पीसीएस प्रीलिम 2025 जो 12 अक्टूबर 2025 को है, उसके लिए जो भी छात्र सीरियस हैं, सबसे पहला यही ध्यान रखें कि आपको जीएस का प्री का कट ऑफ निकालना ही निकालना है। सीसेट में तो सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। वो हमारा जो है सीसेट के प्री पापा वीडियोस से प्लस जो है फिर 2018 से अभी तक के पेपर से आराम से सीसेट वाला पोर्शन जो है आपका क्लियर हो जाता है। जीएस में मेन है, जीएस में आपको 150 क्वेश्चन 200 नंबर में से टारगेट इतना रखना ही पड़ेगा। 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 140 नंबर का टारगेट रखिए, तब जाके कट ऑफ क्लियर होता है, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन हर बार की तरह गलत होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा कैसे किया जाता है वो समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि 150 में से 120 से 125 क्वेश्चन इन तीन चीजों से हर बार आ जाते हैं। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो कि इस बार 1300 पेजेस का है। एससीएस पेड क्विज जिसमें हम 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पूरे सिलेबस का निचोड़ एक तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सारे इसमें हमने करा दिए हैं। एससीएस टेस्ट सीरीज में हर आयाम की प्रैक्टिस हो रही है, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हिंदी। इन तीन चीजों से तो 100% कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। ये आपको 6500 9,000 वाले में हमारे मिल सकते हैं जो ग्रुप चलते हैं। जो 6500 9,000 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लास्ट में रिवीजन का भी प्लान बनाया है, या फिर आप इसको मेंटरशिप भी कह सकते हैं। लास्ट 30-40 डेज जो बचे हुए हैं उसमें डेली क्या पढ़ना है, डेली इसमें जो है टारगेट दिया जाएगा क्या क्या पढ़ना है। जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स भी दिए जाएंगे। उसके हाई शॉर्ट नोट्स भी दे दिए गए हैं बाकायदा, है ना। उसके पीवाईक्यू भी जो है हमने दे दिए हैं, आप उसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में लगाओ, रैंकिंग वगैरह देखो। प्लस एससीएस की जो है पूरी टेस्ट सीरीज में से 6 जो है जीएस की फुल लेंथ, 5 सीसेट की, प्लस हमने 5 यूपी स्पेशल की मिनी टेस्ट भी दिए हैं, प्लस हमने 9 सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट भी दिए हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन है। डे वाइज टॉपिक बता रहे हैं, पीवाईक्यू, एससीएस टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर को भी, लास्ट के जो 12 मंथ के करंट अफेयर हैं उनको भी आप बाकायदा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आज का क्या टारगेट है, किस तरह से आज क्या क्या चीजें पढ़नी है, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें अभी हमारी एससीएस टीम आपको बताएगी सारा सब कुछ। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटोरशिप बैच में आज हम लोग करेंगे डे नंबर 25। डे नंबर 25 तक पहुंचने के बाद मेरे हिसाब से आपने कॉन्फिडेंस अच्छा खासा गेन कर लिया होगा कि आप भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने पढ़ाई की होगी उन लोगों का कॉन्फिडेंस अब अप होगा, और उन्हें भी अब लगने लगा होगा कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए हैं कि आपका कट ऑफ भी निकल सकता है। अगर आप लगातार पढ़ते हुए आए हैं और फोल्डर से प्रैक्टिस करते हुए आए हैं और करंट अफेयर पढ़ते हुए आए हैं, तो निश्चित तौर पर आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया होगा। जून 2025 के वन लाइनर्स आप स्टडी कर रहे हैं। अब जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सेक्शनल तो आसान लग रहा है, इसमें वन लाइनर्स में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो है याद रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो वन लाइनर पढ़ते समय कोशिश करिए कि आप एक नोटबुक रखिए, ब्लैंक नोटबुक, या फिर कह सकते हैं शीट ऑफ पेपर्स रखिए। जैसे आप उसमें वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो उसको कुछ कुछ नोट करते हुए जाइए। सारा जैसे लिखा हुआ है वैसे नहीं नोट करना है, लेकिन कुछ कुछ आप शब्द लिखिए उसमें, जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकें। वन लाइनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे कोई भी इवेंट आ जाएगा कि फलां जगह पर किसी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, हम ब्रिज के बारे में ऐसे लिख लीजिए ब्रिज, इसमें लिख लीजिए जून, ब्रिज जून 2025, और उसमें फीचर लिखिए किसने उद्घाटन किया, ऐसे ऐसे थोड़ा सा लिख लिया। थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको करिए तो आसान रहेगा। इसकी लेंथ वगैरह, ब्रेथ वगैरह कितनी है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह कोई इंपॉर्टेंट, और जो है कोई स्पेशल फीचर कि जो है ये लॉन्गेस्ट है, कि इंडियाज लॉन्गेस्ट, इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, ऐसा करके कुछ। या फिर जो कोई भी स्पेशल डिटेल उसके बारे में दी हो। कोई इंस्टीट्यूट खुला है, कोई इंस्टीट्यूट खोला गया है, तो किसने उसका उद्घाटन किया, वो इंस्टीट्यूट क्या क्या करेगा, उसके बारे में किसने उद्घाटन किया और कहाँ पे लोकेशन है उसका, ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ऐसे ही पूछते रहे हैं आप। अगर पीवाईक्यू देखते हुए आए हैं तो मेरे हिसाब से अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसी फैक्ट से कैसा सवाल बन सकता है। इतना जो है आपने खुद ही एक्वायर कर लिया होगा, कह सकते हैं इंटेलिजेंस। तो आपके हाइल्ड नोट्स हमने दिए थे, उसको अच्छे से रिवाइज करना आप शुरू कर लीजिए। कोशिश करिए कि अब आपकी इतनी तैयारी हो चुकी हो कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट का पूरा हाइल्ड नोट्स रिवाइज करें। हाइल्ड नोट्स कैसे, कोशिश करिए एक दिन पूरा साइंस का हाइल्ड नोट्स रिवाइज कर डालिए, आज कल हिस्ट्री का कर डालिए, परसों जो है ज्योग्राफी का कर डालिए, फिर इन्वायरमेंट का हाइल्ड नोट्स रिवाइज कर डालिए। अब तो इतना इंटेलिजेंस मेरे हिसाब से आपने गेन कर ही लिया होगा। अब जितना भी टाइम आप मैक्सिमम स्टडी के लिए दे सकते हैं उतना दीजिए आप, मतलब प्रॉपर स्लीप के अलावा मैक्सिमम टाइम आपका स्टडी में जाना चाहिए। और इधर उधर की बातों से बचते रहिए। जितना आप ये करते हुए जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। इधर उधर की न्यूज़बाजी से बचिए। कोशिश करिए कि यूट्यूब और थोड़ा सा सोशल मीडिया या फिर जितने भी आपके
इन्फॉर्मेशन देने वाले जो क्रियाकलाप हैं उसको आप हटा करके इन्फॉर्मेशन यहाँ वाली सिलेबस वाली गेन करने का प्रयास करिए। ठीक है, मिसलेनियस का रिवीजन करते हुए चलिएगा। जैसे हमने आपका कहा था कि ये कंप्लीट तो एक ही दिन में किया जा सकता है, लेकिन इसका रिवीजन जरूरी है क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट होते हैं मिसलेनियस में। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। इतिहास में सम्राट अशोक 270 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक का जो कालखंड है, और बेसिकली इसके जो इंस्क्रिप्शन है उससे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी आया था। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारे नए बने हैं। उपराष्ट्रपति इस्तीफा कैसे देते हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया था, तो इस्तीफा राष्ट्रपति किसको सौंपते हैं अपना, उसके संबंध में देख लीजिएगा कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी सीपी राधाकृष्णन जी का निर्वाचन हुआ है। निर्वाचन कौन कंडक्ट कराता है, बेसिकली निर्वाचक मंडल जो होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, उसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं, ये डिटेल बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई नए प्रेसिडेंट बनते हैं, नए प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में विशेष करके देखिएगा। विज्ञान में गति, वेग, त्वरण यानी कि स्पीड, एक्सेलरेशन, इससे संबंधित सवाल, वेलोसिटी। भारतीय रेगिस्तान मरुस्थल, थार मरुस्थल बेसिकली, उसकी डिटेल देख लेंगे थार के बारे में। अर्थव्यवस्था में प्रमुख वैश्विक और राष्ट्रीय रिपोर्ट सूचकांक जारीकर्ता निकाय कौन कौन से हैं, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जरूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस साल का बहुत ज़रूरी है। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में उसको कवर कर चुके हैं, उसका बेसिक यहाँ पे देख लेंगे। बहुत ही जरूरी टॉपिक पर्यावरण का, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछता है यूपीपीएससी। पिछले 5 वर्षों में एक भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें सतत विकास लक्ष्य से सवाल ना आया हो। तो ये तो मतलब ये स्टार वाला टॉपिक है, मतलब इससे सवाल आना ही आना है, कुछ ना कुछ इससे तो पूछेगा ही आयोग। सम्राट अशोक में आप कवर कर लीजिएगा कि अशोक के जो विभिन्न नाम है वो कहाँ कहाँ पे गिवन है, अशोक से संबंधित कौन कौन से शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेखों में कौन कौन से नाम उसके गिवन है, कौन कौन से ग्रंथ जो बौद्ध ग्रंथ हैं अशोक से संबंधित हैं, और अशोक की जो है इंस्क्रिप्शंस की भाषा कौन कौन सी, लिपि कौन कौन सी। यूकेपीएससी में सवाल आया था कि अशोक के अधिकांश इंस्क्रिप्शन किस लिपि में, किस भाषा में, तो प्राकृत में ध्यान रखिएगा। अशोक के धम्म के बारे में, धम्म के फिलोसफिकल कंटेक्स्ट देख लीजिएगा, ये बड़ा जरूरी है। उपराष्ट्रपति में वही मैंने बताया कि निर्वाचन संबंधी इस बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि निर्वाचन इस साल नए वाइस प्रेसिडेंट का हुआ है। उपराष्ट्रपति पद की अहर्ताएं क्या क्या होती हैं, ये देख लीजिएगा। इलेक्शन प्रोसेस, ये अहर्ताओं के इलेक्शन प्रोसेस, कंडीशन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की, टेन्योर कितना होता है, और इस्तीफा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट किसको सौंपते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, ये नए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में गिवन है। ठीक है, डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन नए बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, एस राधाकृष्णन ये सेकेंड टर्म के लिए इलेक्ट किए गए थे। कृष्णकांत फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस। जाकिर हुसैन फखरुद्दीन अली अहमद ये ऑफिस में नहीं रहे थे प्रेसिडेंट, और देन वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी और बीडी जट्टी ने मतलब प्रेसिडेंट की डेथ के बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट्स ने प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया था। ये कुछ फैक्ट। वाइस प्रेसिडेंट संबंधी आर्टिकल्स देख लेना, ये मिलाने को आ सकता है कि इस आर्टिकल में क्या क्या गिवन है। ज्योग्राफी में इंडियन डेजर्ट में थार है बेसिकली, थार डेजर्ट, थेरी डेजर्ट, लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट, तो इतना ही डेजर्ट वाला रीजन है भारत का। और डेजर्ट संबंधी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये देख लेना है आपको। साइंस में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कंसेप्ट, न्यूटन के जो लॉज हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उनका एप्लीकेशन पार्ट क्या क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि जैसे बॉलर कैच ले रहा है तो अपना हाथ पीछे करता है, तो ये किस लॉ से संबंधित है। गोली चलाते हैं तो हाथ में जो प्रेशर आता है, बैकफायर जिसको कहते हैं, तो किससे संबंधित है। एक्सेलरेशन कंसेप्ट क्या क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो देखना ही देखना है, ये तो हमेशा ही पढ़ना होता है आपको, तो ये पूरा गिवन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बैकग्राउंड शुरुआत से लेकर आखिर तक सब इसमें गिवन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की डेफिनेशन, एसडीजीज की अवधारणा कहाँ शुरू होती है, कितने एसडीजी हैं, ये तो रटने वाला पार्ट है। ये तो मेरे हिसाब से यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले हर आदमी को रटा होना चाहिए। आपने भी रट लिया होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ये जो बैकग्राउंड है इसको देखिएगा, कई बार बैकग्राउंड संबंधी सवाल आ जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्भव कैसे हुआ, कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा।